हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 7 हिंदी विषय की पुस्तक वसंत भाग 2 के अध्याय आपके भोर और बरखा के अभ्यास के समस्त प्रश्नों को हम सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आपके अध्याय 1 से लेकर 10 तक सभी के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप बाकी सभी चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा मैया किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती है। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी, ये शब्द कहते हुए जो यशोदा मैया है वो किसे जगाने का प्रयास करती है और कौन कौन सी बातें कहती है। तो देखो, चित्र में जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो यशोदा मैया है वो आपके भगवान श्री कृष्ण को, किसको, श्री कृष्ण को जगाने का क्या कर रही है, श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है और उन्हें अलग अलग बातें सुना रही है। तो देखें इसका उत्तर क्या होगा कि बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए जो यशोदा मैया है वो किसको, श्री कृष्ण को जगाने का क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। वह उनसे कहती है कि मेरे लाल जागो, रात क्या हो गई है, रात बीत बीत गई है और क्या हो गई है, अब सुबह हो गई है। सब लोगों के घरों के जो दरवाजे हैं वो भी क्या हो गए हैं, खुल गए हैं, यानी सभी लोग क्या हो गए हैं, जाग गए हैं, उठ गए हैं। जो गोपियां है, गोपियां क्या कर रही है, गोपियां दही को बिलो रही है और तुम्हारे खाने के लिए, यानी कृष्ण भगवान को कह रही है कि तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन वो निकाल रही है। तुम्हें जगाने के लिए, किसको, कृष्ण को जगाने के लिए सभी देव और मानव क्या हैं, खड़े हैं और जो तुम्हारे दर्शनों की क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सखा यानी मित्र, ग्वाल बाल, गायों को चराने वाले बाल सखा जो मित्र है वो तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण लल्ला तुम क्या हो जाओ, अब तुम उठ जाओ। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 2, नीचे लिखी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले, माखन रोटी हाथ में लीनी गौवन के रखवाले। तो इस पंक्ति का आशय क्या है कि गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र जो ग्वाल वाले हैं, जो ग्वाला लोग हैं, उन्होंने रोटी और मक्खन को अपने हाथों में ले लिया है और अब वे क्या कर रहे हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसीलिए ये कृष्ण तुम उठो और उन ग्वालों के साथ गायों को चराने के लिए जाओ। ठीक, आगे बात करें। प्रश्न संख्या 3, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रिज की भोर का वर्णन करना है। जो ब्रज है वहां की जो भोर होती है, जो सुबह का मौसम होता है दिन उगने से पहले का, उसका आपको क्या करना है, वर्णन करना है कि उस समय ब्रज की क्या स्थिति होती है। तो ब्रज में भोर होते ही जो ग्वालने हैं वो घर घर में दही को बिलोना शुरू कर देती है, दही को बिलोने लग जाती है और उनकी चूड़ियों की जो मधुर झंकार है वो वातावरण के अंदर गूंजने लगती है। घर घर में मंगलाचार होता है। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये सुबह का एक मनोरम दृश्य कहाँ पर, ब्रज के अंदर सुबह सुबह दिखाई देता है कि जो गोपियां है या जो ग्वालने हैं वो अपने अपने घरों में दही को बिलोना शुरू कर देती है और उनकी जो कंगन की आवाज है, जो चूड़ियों की आवाज है, उससे पूरा ब्रज का वातावरण गुंजमान हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो ग्वाल बाल है, गायों को चराने वाले छोटे छोटे ग्वाले हैं, वो रोटी और दही को लेकर गायों को चराने की तैयारी में लग जाते हैं। आगे बात करें। प्रश्न संख्या 4, मीरा को सावन मन को भावन क्यों लगने लगा। मीरा को जो सावन महीना है वो मन भावन, मन को भाने वाला, सुहावना क्यों लगने लगा। तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन में उमंग जगाने लगती है। क्योंकि सावन की जो फुहारें हैं वो मीरा के मन में क्या करती है, मीरा के मन में उमंग जगाती है, खुशी जगाती है, मिलने का भाव जगाती है
और उन्हें यह आभास होने लगता है कि श्री कृष्ण अब उनसे मिलने के लिए आने वाले हैं। और इसी खुशी के अंदर सावन का जो महीना है वो क्या कर देता है, उन्हें उमंग और उनके मन को क्या कर देता है, मोहित कर देता है। आगे प्रश्न संख्या 5, पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखनी है। पाठ के आधार पर सावन महीने की क्या लिखनी है, पाठ के आधार पर आपको सावन महीने की विशेषता लिखनी है। तो आप सबने देखा होगा कि सावन के महीने में बादल आकाश में घमघोर हो जाते हैं और साथ ही साथ बूंदाबांदी हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है। तो सावन के आते ही बादल चारों दिशाओं में उमड़ घुमड़ कर क्या करने लगते हैं, विचरण करने लगते हैं। बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदे बरसती है, ठंडी ठंडी हवाएं बहना शुरू हो जाती है और मौसम क्या हो जाता है, मौसम बिल्कुल सुहावना हो जाता है। तभी तो लोग सावन के महीने में घूमने जाते हैं और तभी तो सावन का महीना किसका महीना होता है, महादेव जी का महीना होता है। सभी लोग सावन के व्रत गिरते हैं, पकड़ते हैं और उन व्रत के अंदर जगह जगह महादेव जी के दर्शन करने के लिए वो जाया करते हैं। आगे बात करें कविता के आगे। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की आपको सूची बनानी है, भक्ति काल के कवियों की, और उनकी एक रचना का आपको नाम भी लिखना है। तो देखें, एक तो आपकी मीराबाई होगी जो भक्ति काल की एक महान कवयित्री थी। इसके बाद आपके ये दूसरे वाला चित्र किसका है, कबीरदास जी का। तीसरा वाला चित्र किसका है, सूरदास जी का। अगला वाला चित्र किसका है, तुलसीदास जी का, है ना। और अगला जो चित्र है वो है आपके जायसी का। किसका है, मोहम्मद जायसी का। तो कबीरदास जी की रचना कौन सी है, बीजक। सूरदास की सुरसागर, तुलसीदास जी की रामचरितमानस और जायसी की पद्मावत। तो ये आपके भक्ति काल के कुछ महत्वपूर्ण कवियों के नाम हैं और उनकी रचना। कबीरदास जी की बीजक, सूरदास जी की सुरसागर, तुलसीदास जी की रामचरितमानस। काफी महत्वपूर्ण, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि रामचरितमानस किसकी रचना है, तो किसकी है, आपके तुलसीदास जी की। और मोहम्मद जायसी की किस क्या है, पद्मावत। आगे बात करें, सावन वर्षा ऋतु का महीना होता है। तो वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखने हैं जिसमें वर्षा ऋतु होती है। तो सावन के पहले का जो महीना होता है आषाढ़ महीना, उसमें भी लगभग बारिश की शुरुआत हो जाती है। और सावन के जो बाद का महीना है भाद्रपद या जो भादो महीना होता है, उसमें भी कई बार बारिश हो जाती है। दो महीने कौन कौन से हो गए, आषाढ़ और आपका भाद्रपद। आगे अनुमान और कल्पना। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है, सुबह जगने के टाइम पर आपको क्या अच्छा लगता है। तो सुबह जगने के समय मुझे अच्छा लगता है कि मेरी माँ मेरे सामने खड़ी हो। आगे दूसरा, यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। तो यदि मुझे अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके सिर और बालों को सहलाते हुए मैं क्या करूंगा, उन्हें जगाने की कोशिश करूंगा। अगला, वर्षा ऋतु में भीगना यानी भीगना और खेलना क्या आपको अच्छा लगता है या आपको कैसा लगता है। तो वर्षा ऋतु में भीगना और खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मन को भाने वाला लगता है और मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। आगे, मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखो, नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। गांव, गलियां, मोहल्ले में सुबह का जो वातावरण होता है वो कैसा होता है। रेलवे प्लेटफॉर्म पर सुबह का वातावरण कैसा होता है। नदी या समुद्र के किनारे क्या स्थिति होती है और पहाड़ों पर सुबह की स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं गांव, गलियां, मोहल्ले में। तो गांव में लोगों की चहल पहल सुबह होते ही शुरू हो जाती है। गांव में गायें रंभाने लगती है यानी आवाज करने लगती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, कुछ लोग सुबह सुबह मंदिर जाने लगते हैं, कई सैर पर सुबह सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, किसान अपने हल को लेकर खेतों पर जाने को तैयार हो जाते हैं। ये कहाँ की स्थिति है, गांव, गली अथवा मोहल्ले की। रेलवे प्लेटफॉर्म पे क्या स्थिति होती है, तो सुबह सुबह गाड़ी पकड़ने के लिए लोग रेलगाड़ी का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। रेलवे स्टेशन पर गाड़ियों का आवागमन होने लगता है, सवारियां उतरती चढ़ती है, प्लेटफॉर्म पर सफाई कर्मचारी झाड़ू लगाते हुए दिखाई पड़ते हैं। फिर बात करें नदी या समुद्र किनारे की, तो वहां पर सुबह का वातावरण बिल्कुल शांत होता है,
उनमें धीमी गति से जो जल है वो प्रवाहित होता है और कुछ लोग वहां पर सुबह आपको सैर करते हुए, वॉकिंग करते हुए दिखाई जरूर देते हैं। फिर पहाड़ों पर तो प्रातः काल बहुत ही लुभावना होता है। उगते हुए सूरज की किरणें अत्यंत ही मनोरम दृश्य क्या करती है, उपस्थित करती है। मंद मंद हवाएं पहाड़ों पर चलती रहती है, जो कि बहुत ही मन को सुकून देने वाली होती है। आगे भाषा की बात। कृष्णा को गौवन के रखवाले कहा गया है। इसका मतलब होता है गायों का पालन करने वाला। इसके लिए कोई और एक शब्द दे। तो गायों को पालने वाले को हम क्या कह सकते हैं, गोपाला कह सकते हैं या गोपालक भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे नीचे दो पंक्तियां दी गई है। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आया है, दूसरी पंक्ति में भी 2 बार आया है। इन्हें हम कहते हैं पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का मतलब है एक शब्द का 2 बार आना। पहली पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है वो क्या है, विशेषण। विशेषण क्या होते हैं प्यारे बच्चों, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और दूसरी पंक्ति में क्या है, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहां पर देखो, नन्ही नन्ही बुंदन मेहा बरसे। तो यहां पर जो नन्ही नन्ही है वो क्या है, विशेषण है। फिर घर घर खुले किवारे। तो यहां पर घर घर क्या है, तो ये आपका संज्ञा शब्द है। तो इसी तरह आपको 2-2 उदाहरण और खोजकर लिखने हैं और बताना है कि विशेषण कौन सा है और संज्ञा कौन सी है। ठीक है, जैसे मीठी मीठी बातें। तो यहां पर मीठी मीठी क्या है, विशेषण। और फिर फूल फूल महके। तो यहां पर फूल क्या है, आपकी संज्ञा। ठीक, इसी तरह आपको 2-2 उदाहरण और लिखने हैं। तो देखें, विशेषण पुनरुक्ति। पहला है गरम गरम। बुआ ने गरम गरम पकोड़े बनाए। तो पकोड़ों की विशेषता क्या होगी कि वो कैसे है, गरम गरम। फिर तरह तरह, बाग में तरह तरह के फूल खिले थे। तो तरह तरह क्या है, विशेषता, विशेषण है। फिर सुंदर सुंदर, सुधा ने सुंदर सुंदर साड़ियों का चुनाव कर लिया। फिर मीठे मीठे, सबरी ने मीठे मीठे बेर राम को खिलाए। तो यहां पर ये सारे शब्द क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द कहते हैं। फिर बात आती है संज्ञा पुनरुक्ति की। जैसे गली गली, नेताओं ने गली गली में प्रचार शुरू कर दिया। फिर गांव गांव, सरकार ने गांव गांव में नल लगवाने का प्रस्ताव जारी किया। फिर बच्चा बच्चा, तो मोहल्ले का बच्चा बच्चा यह बात जान गया कि मंदिर में चोरी एक बूढ़े आदमी ने ही की है। फिर वन वन, तो राम लक्ष्मण और सीता वनवास के समय वन वन क्या रहे, वन वन भटकते रहे। तो यहां पर ये जो शब्द है, गली गली, गांव गांव, बच्चा बच्चा, वन वन, ये क्या है, आपके संज्ञा शब्द है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, हमने भोर और बरखा नामक अध्याय के अभ्यास के समस्त प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।